बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबात अस्सलाम वालेकुम। फॉरएवर एजुकेशन के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर एक नए लेक्चर के साथ आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज का हमारा लेक्चर जो है ये कुरान पाक को सीखने के बारे में है, कुरान पाक को दुरुस्त पढ़ने के बारे में है और इसका अनवान है तजवीद। फिर इसका तारुफ़ और हरूफ मस्तालिया किसे कहते हैं। सबसे पहले कि तजवीद क्या है, तजवीद होती क्या है। तजवीद का लफ्ज़ अरबी के लफ्ज़ जवाद से निकला है और जवाद का मतलब है किसी भी चीज़ को नखारना और ख़ूबसूरत बनाना। तजवीद के लुग़वी मानी है सुथरा करना, खरा करना, जुदा करना, उम्दा करना। इस्लाह में तजवीद का मतलब हरूफ का सिफ़ात लाज़िमा और सिफ़ात आर्ज़ा से अदा करना है। तजवीद एक ऐसा हुनर है जिस हुनर से हम कुरान पाक पढ़ते हुए बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी गलती से बच सकते हैं। ये तजवीद का ऐसा हुनर है कि जिस हुनर से हम कुरान पाक पढ़ते हुए बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी गलती से बच सकते हैं। तजवीद एक ऐसा रास्ता है जिसके कवानीन पढ़ने और समझने से इंसान को पता लग जाता है कि गलती क्या है। गलती की दो अक़साम हैं, एक है लहन जली यानी बड़ी गलती और दूसरी है लहन खफ़ी यानी छोटी गलती। लहन जली वो गलती है जैसे एक हरफ को दूसरे हरफ में तब्दील कर देना या ज़बर ज़ेर पेश को तब्दील कर देना, या वो गलती करना जिससे अल्फाज का मतलब बदल जाए और ये गलती करने पर गुनाह है। यानी लहन जली करने से गुनाह मिलता है सवाब की बजाय। लहन खफ़ी ये वो गलती है जो होती गलती है पर इसको करने से गुनाह नहीं होता, जैसे रा को मोटा या बारीक पढ़ना। तो तजवीद में इंसान ऐसे असूल पढ़ता है जिससे अपनी गलती का पता चल सकता है। ऐसे तरीके से पढ़ता है जिससे वो बड़ी गलती और छोटी गलती दोनों गलतियों से बच सकता है। तजवीद की बुनियाद किस पर है। तजवीद की बुनियाद अलिफ से या तक के हरूफ हैं जिन्हें हरूफ तहज्जी कहते हैं। जिस शख्स के हरूफ तहज्जी जितने मजबूत होंगे उसकी तजवीद इतनी मजबूत होगी और वो कुरान पाक को अच्छे से अच्छा पढ़ेगा। ज़्यादा मुश्किल काम यही है कि लोगों को हरूफ तहज्जी सही नहीं होती। तो सबसे पहले अलिफ से या तक के तमाम हरूफ ज़बानी याद करना चाहिए। हरूफ तहज्जी दरज़ैल हैं। ये अलिफ से या तक के हरूफ आपके सामने हैं जिनमें सब्ज़ रंग के हरूफ जो हैं या हरूफ मस्तालिया हैं जिन्हें हमने मोटा पढ़ना होता है, जैसे खा, स्वाद, द्वाद, त्वा, ज़ुआ, गाइन, यह हरूफ मस्तालिया कहलाते हैं। एक नए लेक्चर के बाद दोबारा हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। इसको ख़ुद भी पढ़ें, याद करें और इसके मुताबिक कुरान पाक को पढ़ने की कोशिश करें ताकि हमारा कुरान पाक इंशाअल्लाह सही तरीके से अदा हो सके। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। जज़ाकुमुल्लाह खैर।